लेकिन ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज भी दे दूं, इनको आज दिन से पहले तक मार्शल लॉ की इजाजत नहीं मिल रही थी। अगर इनका ये प्लान बी क्या है, प्लान बी मार्शल लॉ, इनको इजाजत नहीं मिल रही थी। अब मेरे जराये का ये दावा है कि सेक्रेटरी डिफेंस जो है यूएस के, उन्होंने ये इजाजत उनको दे दी है, ग्रीन लाइट दे दी है कि आप मार्शल लॉ लगा सकते हैं। और अगर वो भी ना काम करे तो फिर प्लान सी इमरान खान को जो है असैसिनेट करना है। मैंने ट्वीट भी की हुई है, ऑन रिकॉर्ड के ऊपर कह रहा हूँ, और मैंने जो बातें की हैं, मैंने आपको दरखास्त की है कि रिकॉर्ड के ऊपर रखिएगा ये बातें, ठीक है। मैंने आपको जो पॉइंट्स दिए हैं रिकॉर्ड के ऊपर, जो मैं बातें कर रहा हूँ, आपको जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल अनफोल्ड होती नजर आएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह होती नजर आएगी। अपनी आंखों से भी अमरीकी जो सीनियर फौजी अफसर हैं उनके मुंह से झागे निकलती देखी, उनके मुंह से थूके निकलती देखी जब वो पूछते थे कि हु द ब्लडी हेल इज इमरान खान। तो उनको तब जाके पता चला कि इमरान खान भी किसी बला का नाम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। सोल्जर स्पीक्स मेजर आदिल राजा साहब एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद है। मेजर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आप मेजर साहब, इससे पहले कि असल खबर पर आए सर, यहाँ पर मेरे ऑफिस में को 8 से 10 स्क्रीनें लगी हुई हैं और 8 से 10 न्यूज प्राइम न्यूज चैनल्स यहाँ पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के सर बुरे हालात हैं, बहुत बड़े बड़े मसाले, लेकिन इन पर सिर्फ ये एक खबर चल रही है, मरियम नवाज आ गई, गाड़ी पर बैठ गई, गाड़ी से बाहर निकल गई, जाती उम्रा की डेकोरेशन क्या है। सिर्फ ये खबरें और ये लाइव मनाजिर दिखाए जा रहे हैं। देखें सुराब, इन चैनल्स ने बेसिकली, तो ये चैनल्स कोई अवामी खिदमत तो कर नहीं रहे, ये तो कारोबार है। और कारोबार में इनको चाहिए पैसे, चाहिए इश्तिहार चाहिए, जो कि इनको फेडरल गवर्नमेंट बेताशा दोनों हाथों से बांट रही है, और अब पंजाब की केयर टेकर हुकूमत भी बांट रही है। उसके अलावा, उन इश्तिहारों के अलावा, जो इनके मालिक हैं, चैनल मालकान हैं, उनको सेक्टर कमांडर्स ने डंडा अलहदा दिया हुआ होता है कि उनको ये सब भी चलाना है, ये पॉलिसी है। तो वो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, सेक्टर कमांडर को भी खुश कर रहे हैं, पाकिस्तान की तो कोई खिदमत नहीं कर रहे ना, अपना कारोबार चला रहे हैं। तो जब कारोबार चल रहा हो तो इसी किस्म की हरकतें होती हैं जो हो रही हैं। इसी वजह से लोग मेन स्ट्रीम मीडिया देखना छोड़ गए हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं जैसा पाकिस्तान में एक खबर रिपोर्ट हो रही है, खासतौर पर इस्लामाबाद के साफी बहुत ज्यादा इसे डिस्कस कर रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से खासतौर पर मगरब के कुछ ममालिक ये कह रहे हैं कि हमें वो अब वजीर आजम काबिल कबूल नहीं होंगे। बल्कि कुछ साफियों ने तो ये भी कहा कि 5 ममालिक ने बाकायदा से अपने सफारत खानों के जरिए मैसेज भेजा है पाकिस्तान में कि अब इमरान खान हमें बतौर वजीर आजम पाकिस्तान काबिल कबूल नहीं है। ये बेसिकली तो पुरानी बात है, अमेरिकन पुरानी खबर है। जो भी अमेरिकन यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड कंट्रीज हैं, अमेरिकन अलायंस के अंदर जो कंट्रीज हैं, इमरान खान ने जब सीआईए के डायरेक्टर से मिलने से इनकार कर दिया और एचबीओ के प्रोग्राम पे एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो इनको बहुत बड़ा धचका लगा था। उससे पहले तो शायद ये इमरान खान को इतने गौर से जानते भी नहीं थे। वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिकेट तो नहीं खेली जाती ना, अमेरिका वगैरह में। जी। तो इस वजह से वो इतना ज्यादा जानते भी नहीं थे अमेरिका कनाडा में कि ये कौन है इमरान खान, क्या है। अमेरिका में खास तौर के ऊपर इतनी इनको पता नहीं था। मैंने उसके बाद ये भी वाकयात देखे, और अपनी आंखों से भी अमरीकी जो सीनियर फौजी अफसर हैं उनके मुंह से झागे निकलती देखी, उनके मुंह से थूके निकलती देखी जब वो पूछते थे कि हु द ब्लडी हेल इज इमरान खान, वो पूछते थे। तो उनको तब जाके पता चला कि इमरान खान भी किसी बला का नाम है, जो कि एब्सोल्युटली नॉट इनको कह सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इनको सुराग 75 साल से आदत पड़ी हुई है, इनके आगे हर कोई जी हजूरी कर देता है, इनके आगे हर कोई लेट जाता है, चाहे वो फौजी हुक्मरान हो, चाहे वो सियासी हुक्मरान हो। अब भी जो इस वक्त लोग हैं वो वाशिंगटन में जाके लॉबिंग करते हैं, उनको अबू जी बनाया हुआ है इन लोगों ने, अंकल सैम को। तो उनको तो आज तक ये एहसास ही नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई खुददार शख्स भी हो सकता है जो आगे से कह सकता है कि एब्सोल्युटली नॉट, जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को हमारी डिक्टेशन से ऊपर तरजीह दे सकता है। वो तो सबसे ज्यादा तगड़ा, जिनको आप फौज को, फौजी जर्नैलों को समझते हैं, उनको तो उनकी आदत पड़ी हुई है, वो भी लेट जाते हैं, हर कोई लेट जाता है। तो जाहिर बात है फिर इमरान खान उनको कैसे काबिल कबूल होगा। लेकिन ये फैसला उन्होंने थोड़ी करना है, ये फैसला पाकिस्तान की अवाम ने करना है ना। और पाकिस्तान की अवाम के ऊपर अगर फैसला मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त, तो वो क्यों की जा रही है, और आखिर कब तक ये ड्रामा चलेगा, ये सवाल उठता है असल। सर, कुछ दिन पहले माइक पोम्पियो ने एक हालिया स्टेटमेंट में कहा कि मैं पाकिस्तान के रियल लीडर जनरल बाजवा साहब से जाकर मिला। और फिर हम ये भी देखते हैं कि इमरान खान माजी में ये कह चुके हैं, बल्कि इसके बहुत सारे खबरें भी आपने भी दी और खबरें भी सामने आई कि इमरान खान के खिलाफ वाशिंगटन में बाकायदा से लॉबिंग फर्म्स हायर की गई, जिससे इमरान खान का इमेज बहुत ज्यादा वेस्ट में और खासतौर पर अमेरिका में खराब करने की कोशिश की गई। तो ये भी क्या एक प्लान का हिस्सा है कि इमरान खान को दुनिया के सामने खराब करना है? और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है सुराब, के जो लॉबिंग की गई वो इमरान खान ही की हुकूमत से पैसे भी दिलवाए गए। जी जी जी। इमरान खान को पता ही नहीं था, पैसे भी इमरान खान की हुकूमत से दिलवाए गए इमरान खान के खिलाफ लॉबिंग करने के। एक्स सीआईए ऑफिसर्स वगैरह ने जो डिक्लेरेशन दी, हुसैन हक्कानी साहब को जो साथ मिलाया गया, जो हुसैन हक्कानी फाइल्स जो हैं वो
निकली, हमारे दोस्त ने जो है उसके ऊपर अमेरिका में जो है वो डिटेल सारी की सारी निकाली, वो आपके सामने सब कुछ आया। तो ये ज़ाहिरी बात है, इनको कोई भी खुददार शख्स जो है वो कभी भी पसंद नहीं रहा। लियाकत अली खान को उनने सबसे पहले खुददारी दिखाने की कोशिश की, तो उनको कत्ल करके उनके कातलों को स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया, उनको प्रोटेक्ट किया गया, वो तारीख का हिस्सा है। उसके बाद अगर किसी ने दोबारा खड़ा होने की कोशिश की, चाहे वो भुट्टो साहब हों या चाहे उनके बाद कोई भी और लीडर हो जो अमेरिका के सामने खड़ा होने की जिसने कोशिश की है, उसको जो है वो कलम कला कर दिया गया, उनको खात्मा उनका कर दिया गया, मतलब कि उनको उनका उनका जो है हर लिहाज से उनको या तो उनकी असैसिनेशन, तो ये तो इनका तरीका वारदात है। ये तो खुद फिर 30 साल बाद डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई होते हैं तो किताबें भी लिख देते हैं और किताबें लिख के इकरार करते हैं इस बात का कि हाँ हमने जो है वो साउथ अमेरिका में जिस तरह हमने लोग लीडर्स मरवाए मरवाए, रजीम चेंज हम करते हैं, तो ये तो तारीख का हिस्सा है ना, ये तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं। जिस तरह आईएसआई आपकी जो है इंटरनल विंग, उसका पाकिस्तान की सियासत में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जो ऊपर जो रोल है वो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। इसी तरह सीआईए आपकी रिजीम चेंज करती है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, ये एक फैक्ट है, इस पे किताबें लिखी जा सकती जा चुकी हैं जो कि डिस्प्यूट भी नहीं की जा सकती। अच्छा, मेजर साहब, इमरान खान साहब ने जो जो प्लान सी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, यानी कि इमरान खान एक दफा फिर बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें एक दफा फिर असैसिनेट करवाने के लिए बाकायदा से पैसे दे दिए गए हैं। आसिफ अली जरदारी का उन्होंने नाम लिया, लेकिन सर मैं कुछ तारीख देख रहा था, कुछ माजी के कुछ मामलात को, तो सर बेनजीर भुट्टो ने भी कुछ ऐसी बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि गवर्नर हाउस में पंजाब में बैठकर मेरे खिलाफ बाकायदा से प्लानिंग की गई है और 3 लोगों के नाम बहरहाल उन्होंने भी लिए थे। तो एक ऐसा ही मॉडल इमरान खान के खिलाफ ऐसा लग रहा है कि महसूस हो रहा है कि बनता जा रहा है। सुराब देखें, पहले इमरान खान के ऊपर बात करते हैं। मैंने 2 दिन पहले ये बात की कि कराची से पैसा आ रहा है। मैं जरदारी साहब का बराह रास्त नाम नहीं लेना चाहता था, पता तो मुझे जरदारी साहब का था, लेकिन मैंने कहा कि मैं सिर्फ कराची से पैसे, लोगों को समझ आ जाएगी कराची से पैसा आ रहा है। डर्टी हैरी, मैंने आपको बताया, पूरा पाकिस्तान जानता है डर्टी हैरी कौन है, हसास अदारे, वो दहशतगर्द तैयार कर रहा है। मैंने साथ ये भी लिखा कि अल बदर तंजीम का नाम दिया जा रहा है, किराए के कातिल दहशतगर्दों को तैयारी की जा रही है। कराची से एक सियासी लीडर पैसे दे रहे हैं, आप पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, और इमरान खान उनका निशाना है। और इमरान खान ने 24 घंटे बाद पूरी दुनिया को, मेरे ट्विटर प्रोफाइल पे ये आपको वीडियो भी मिल जाएगी, मेरा मैंने ट्वीट की बकायदा इसके ऊपर शेख रशीद साहब के बयान के साथ। और 24 घंटे बाद इमरान खान साहब ने खुद आके कह दिया कि जरदारी पैसे दे रहा है, और हसास इदारों का उन्होंने नाम दिया, उन्होंने डर्टी हैरी का नाम नहीं दिया। जाहिर बात है डीजीसी की तरफ रेफरेंस कर रहे थे, जो उन पे कातलाना हमले में पहले नामजद हैं, अरशद शरीफ शहीद के ऊपर जो है वो के कत्ल के नामजद मुलजम है वो, उनकी वालदा की तरफ से। अब ये मैंने आपको ब्रेक के पहले किया और वो इमरान खान साहब ने खुद बता दिया, वो निशाने के ऊपर है ही है, क्योंकि इनको कोई चारा और नजर नहीं आ रहा। इमरान खान की ये जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी है, ये डेटरेंस का काम करेगी या अभी भी ये अटैक करवाया जाएगा? यार सुराब, ये इनका प्लान सी है। प्लान ए इनका जो है वो अभी ज़िमनी इंतखाबात का प्लान है कि ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर जो है उसको छीनने की कोशिश की जाए, इंजीनियर करने की कोशिश की जाए। अगर ये प्लान कामयाब ना, और ये रीसेंट प्लान है, नए ऑर्डर्स हैं बिल्कुल। पहले इन्होंने एक ड्रामा किया कि जीएच की और आईएसआई की आपस में नहीं बनती, बाद में बात वाजे होगी कि ऐसी बात कोई नहीं है। डीजी आईएसआई को बाईपास करके डीजी सीट बराह रास्त सीईओ से ऑर्डर लेते हैं। अभी ये नया जो है मेरे पास, मेरे जराए दावा करते हैं कि तला पहुंची है कि इन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर इलेक्शन करा के कौमी असेंबली की सीट पे उसको इन्होंने करना, अब 1 साल ये मजीद इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, ये इनका प्लान ए है। और अगर इसमें ये नाकाम हो गए, तो अगर पीटीआई फिर भी जीत गई ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर सीटें, तो फिर इनका प्लान ये है कि कोर्ट ऑर्डर्स के जरिए अदलिया को इन्वॉल्व करके, क्लेप्टोक्रेसी के में जो हिस्सा है अदलिया, उनको इन्वॉल्व करके इस साल इन्होंने बहरहाल डिले करना ही करना है। तो ये इनका प्लान ए है। प्लान बी है, उसके ऊपर बेस करते हुए ये आगे खींचना चाहते हैं, लंबा खींचना चाहते हैं। लेकिन ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज भी दे दूं, मैंने अभी अपने लाइव वीलॉग में भी बात करनी है कि इनको आज दिन से पहले तक मार्शल लॉ की इजाजत नहीं मिल रही थी। अगर इनका ये प्लान बी क्या है, प्लान बी मार्शल लॉ, इनको इजाजत नहीं मिल रही थी। अब मेरे जराये का ये दावा है कि सेक्रेटरी डिफेंस जो है यूएस के, उन्होंने ये इजाजत उनको दे दी है, ग्रीन लाइट दे दी है कि आप मार्शल लॉ लगा सकते हैं प्लान बी के तौर के ऊपर। और अगर वो भी ना काम करे तो फिर प्लान सी इमरान खान को जो है असैसिनेट करना है।